और दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। इस कलयुग में नाम के बिना तो कल्याण नहीं होगा, नाम के बिना बात तो नहीं बनेगी। भगवान गीता में कहते हैं पहले तो घी मिलना कलयुग में कठिन हो गया, शुद्ध घी नहीं मिलेगा, शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेगा जो कि ठीक से मंत्रों का उच्चारण कर सके। स्नान करके यज्ञ करिए ये, या बिना स्नान के करिए, लेट के करिए, बैठ के करिए, जूता चप्पल पहन के करिए, चलते हुए करिए, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसा करिए। तो शरीर के द्वारा जो जो कुछ क्रियाएं की जाती हैं भगवान से संबंधित, वह पाद सेवन भक्ति है। जैसे सब जगह शक्तिपीठ है, ब्रज में भी एक शक्तिपीठ है। कौन सी शक्तिपीठ है? राम कथा के मूल में भी गौरी शंकर का संवाद है और भागवत जी के मूल में भी गौरी शंकर का संवाद है। तो पहली दुर्गा है शैलपुत्री और प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति। तो पहली दुर्गा की उपासना हो गई, पहले नवरात्र की पूजा हो गई। कब माना जाएगा? जब हम जीवन में श्रवण भक्ति कर सके। श्रवण भक्ति प्रतिदिन करनी होगी। कैसे करनी होगी आपको देखना होगा। आप बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं तो ऑफिस जाते हुए गाड़ी में, ऑफिस से लौटते हुए, व्यापार करते हुए, सवेरे अपने दैनिक कर्म करते हुए श्रवण तो करना होगा। ये तो पहला नवरात्र है, ये तो पहली भक्ति है, ये तो प्रारंभ है भक्ति का। श्रवण भक्ति, श्रवण भक्ति क्या कहना। प्रथम दुर्गा, प्रथमम शैलपुत्री च, और फिर द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। देवी का दूसरा रूप कैसा है? ब्रह्मचारिणी का। आपने ब्रह्मचारिणी का रूप देखा होगा। कैसी है ब्रह्मचारिणी? सफेद वस्त्र पहने हैं, खड़ी हैं, एक हाथ में माला है, जप कर रही हैं। ये दूसरी दुर्गा है। दूसरे नवरात्र को हम ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं, वैष्णव किस रूप में अर्थ लेते हैं? बोले दूसरी दुर्गा है ब्रह्मचारिणी और दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। ब्रह्मचारिणी की कृपा होती है तो जीवन में दूसरी भक्ति होती है, माने कीर्तन भक्ति, माने नाम जप वाली भक्ति। अभी हम लोग कीर्तन सब करेंगे। तो दूसरी दुर्गा ब्रह्मचारिणी है और दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति है। नाम जप करना होगा। इस कलयुग में नाम के बिना तो कल्याण नहीं होगा, नाम के बिना बात तो नहीं बनेगी। नाम करना होगा, कीर्तन करना होगा, श्वास श्वास पर नाम जप करना होगा। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। क्या कहते हैं भगवान? यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। एक अग्नि वाला यज्ञ है, वो भी अच्छा है जो करे, लेकिन अग्नि वाला यज्ञ इस कलयुग में कितना सफल होगा पता नहीं। पहले तो घी मिलना कलयुग में कठिन हो गया, शुद्ध घी नहीं मिलेगा, शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेगा जो कि ठीक से मंत्रों का उच्चारण कर सके, सामग्री नहीं मिलेगी, लकड़ी नहीं मिलेगी, जो सामान लाएंगे पता नहीं कैसा है, न स्थान उपयुक्त है, न पात्र उपयुक्त है, न सामग्री उपयुक्त है। तो भगवान बहुत सरल कर दिए। बोले कलयुग में यज्ञ क्या है? बोले कलयुग में नाम जप ही यज्ञ है। हम आप जो अपनी जीवा के द्वारा नाम जप कर रहे हैं, बोले ये कलयुग का महान यज्ञ है। इस यज्ञ में कोई खर्चा भी नहीं है, इस यज्ञ को बिना स्नान के भी किया जा सकता है। बोले इस यज्ञ का स्वरूप क्या है? बोले मुख ही यज्ञ कुंड है, और जो नाम हम जप रहे हैं ये नाम आहुति है। जीव ही हाथ है जिसके द्वारा नाम वाली आहुति डाली जा रही है। और स्वाहा क्या हो रहा है? यज्ञ में बहुत सारी चीजें जल जाती हैं, स्वाहा हो जाती हैं। बोले इस जप वाले यज्ञ में जीव के अनंत जन्मों के पाप स्वाहा होते हैं, अनंत जन्मों के बुरे कर्म स्वाहा होते हैं। और खर्चा कोई नहीं, पंडित जी को बुलाना नहीं, स्नान करके यज्ञ करिए ये, या बिना स्नान के करिए, लेट के करिए, बैठ के करिए, जूता चप्पल पहन के करिए, चलते हुए करिए,
जैसे आपकी इच्छा हो ऐसा करिए। भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। ये दूसरी दुर्गा है। दूसरी दुर्गा ब्रह्मचारिणी क्या कर रही है माला से? वो माला लेके जप ही तो कर रही है। और दूसरी भक्ति क्या है? जप भक्ति, कीर्तन भक्ति। फिर तीसरी दुर्गा प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। तीसरी दुर्गा चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा जी का स्वरूप आप देखिए कैसा है। चंद्रघंटा के माथे पर एक घंटिका का चिन्ह बना हुआ है। माता के हाथ में भी घंटे की आकृति है। और उस घंटे से, उस घंटिका से सारे स्वर निकलते हैं, सारे राग निकलते हैं, सारी सकारात्मक तरंगे निकलती हैं। जिस स्वर को सुनकर के हमारा मन शांत होता है। जप करने बैठिए मन भागेगा, ध्यान करने बैठिए मन भागेगा, लेकिन सत्संग में मन लगता है ना। अभी आप लोग का मन लगा हुआ है। क्यों? ये वाणी का प्रभाव, ये प्रभु की हम जो चर्चा कर रहे हैं और आप लोग शांति से बैठ के सुन रहे हैं, अब मन नहीं भागेगा, अब मन लगेगा। तो मां के जो चंद्र घंटा स्वरूप की महिमा है, उस चंद्र घंटा स्वरूप की कृपा से स्मरण भक्ति बनती है। तीसरी दुर्गा चंद्र घंटा है और तीसरी भक्ति स्मरण भक्ति है। और चौथी कुष्मांडेति चतुर्थकम। चौथी दुर्गा कुष्मांडा है। कुष्मांडा किनको कहते हैं? जो संसार में सृजन करती है, जिससे अंड पिंड ब्रह्मांड सबका सृजन हुआ है, वो कुष्मांडा है। और चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति है पाद सेवन। पाद सेवन माने शरीर के द्वारा ठाकुर जी की सेवा, शरीर के द्वारा गोमाता की सेवा, शरीर के द्वारा संत की, गुरुजन की, माता पिता की सेवा, ये पाद सेवन भक्ति है। आप ठाकुर जी के लिए माला लेके आ रहे हैं, पाद सेवन भक्ति है। आप दीपक जोड़ रहे हैं, पाद सेवन भक्ति है। आप ठाकुर जी के लिए रसोई में भोग बना रहे हैं, पाद सेवन भक्ति है। तो शरीर के द्वारा जो जो कुछ क्रियाएं की जाती हैं भगवान से संबंधित, वह पाद सेवन भक्ति है। तो चौथी भक्ति पाद सेवन है। और चौथी दुर्गा कौन है? कुष्मांडा। ये कुष्मांडा जब कृपा करती हैं तो शरीर के भीतर वो शक्ति मिलती है कि ये शरीर जो अभी तामसिक क्रियाओं में लगा हुआ है, ये भगवान की सेवा कर पाता है। हम लोग देखते हैं ना, कोई कोई लोग बहुत सेवा कर लेते हैं और कोई लोग नहीं कर पाते। तो जिसके शरीर से भगवान की सेवा बने, परिश्रम बने, माने, उस पर कुष्मांडा की कृपा है। उसने चौथे नवरात्र का व्रत कर लिया, चौथी दुर्गा की पूजा कर ली। और पांचवी दुर्गा स्कंद माता। पांचवी दुर्गा कैसी है? जिनकी गोद में कार्तिकेय जी हैं, वो पांचवी दुर्गा का स्वरूप है। और पांचवी भक्ति कौन है? अर्चन। जो कार्तिकेय भगवान हैं, वे अर्चन भक्ति का स्वरूप है। निरंतर श्री राम मंत्र का जप करते हैं। पांचवी दुर्गा जिनकी गोद में कार्तिकेय जी हैं और वो सिंह पर आरूढ़ हैं, ऐसी पांचवी दुर्गा हमको अर्चन भक्ति प्रदान करती हैं। और छठी दुर्गा षष्ठम कात्यायनीति च। और छठी भक्ति क्या है? छठी भक्ति है वंदन। ब्रज की गोपियों ने भी देवी की आराधना की है। जानते हैं देवी के कौन से रूप की आराधना की है गोपिकाओं ने? देवी के कात्यायनी वाले रूप की आराधना की है। जैसे सब जगह शक्ति पीठ है, ब्रज में भी एक शक्ति पीठ है।
कौन सी शक्तिपीठ है? बोले ब्रज में देवी के केश गिरे हैं, उस केश से ही कात्यायनी प्रकट हुई हैं। तो उस केश से करती क्या है? वह देवी उस केश से ब्रज में सोहिनी सेवा करती है। गोपिकाओं ने उन कात्यायनी जी की अर्चना की है। और क्या अर्चना की है? केवल प्रणाम किया है। भागवत जी का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपसुतं देवी, नंदगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। गोपियों ने 1 महीने तक पूजा की है अघन मास में। तो कात्यायनी जी की पूजा की और क्या किया? श्री कृष्ण को प्रणाम ही तो किया। और प्रणाम के फलस्वरूप भगवान ने उनको रास लीला प्रदान की, रास लीला में प्रवेश प्रदान किया। तो छठी दुर्गा है कात्यायनी और छठी भक्ति है वंदन। फिर 7वीं दुर्गा कौन है? सप्तम कालरात्रीश्च। 7वीं दुर्गा है कालरात्रि। इनका बड़ा भयानक रूप है। केश बिखरे हैं, काले वस्त्र पहरे हैं और राक्षसों का अंत करने वाली हैं। तो 7वीं दुर्गा कालरात्रि और 7वीं भक्ति है दास्य भक्ति। आहा, ये 7वीं दुर्गा कालरात्रि जब कृपा करती हैं तो मानव के जीवन में से काल का ही शमन कर देती है। उसके जीवन में फिर काल रात्रि रहती ही नहीं, उसके जीवन में सदा सदा के लिए सवेरा हो जाता है। उसके जीवन में सदा के लिए अंधेरा खत्म हो जाता है और वह सदा सदा के लिए कृष्णदास बन जाता है, हरिदास बन जाता है। तो सप्तम काल रात्रि और 8वीं दुर्गा महागौरी चाष्टमम। 8वीं दुर्गा महागौरी है और 8वीं भक्ति दास्यम सख्य। 8वीं भक्ति है सख्य। महागौरी की कृपा से सख्य भक्ति की प्राप्ति होती है। महागौरी का दर्शन करिए, एकदम दूध जैसा वर्ण है महागौरी का। और दूध जैसा वर्ण किसका है? बोले लीला शक्ति में भगवान की प्राण प्यारी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी का वर्ण गौर वर्ण है। महागौरी की कृपा से साधक को श्री राधा रानी का सखी भाव, श्री राधा रानी का सख्य भाव प्राप्त होता है। क्या कहें? तो महागौरी की कृपा से सख्य भक्ति प्राप्त होती है। और फिर 9वीं और अंतिम दुर्गा है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जो कमल पर विराजमान है, जिनके हाथ में अमृत का कलश है और जो भक्त की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। सिद्धिदात्री हैं, सिद्धि देने वाली हैं। तो देवी का 9वां और अंतिम स्वरूप, पूर्ण स्वरूप सिद्धिदात्री का है। और भक्ति में 9वीं भक्ति क्या है? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन अंततः अपने मन प्राण बुद्धि चित्त सबका निवेदन समर्पण भगवान को कर देना। यह सिद्धिदात्री की कृपा से होता है। तो 9 देवी के रूप हैं, 9 ही भक्ति हैं। आज नवरात्रि के इस पावन पर्व के अंतर्गत 9 देवियों को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं और उन 9 देवियों से हम लोग नवधा भक्ति की याचना करें। अभी प्रारंभ में हमने कहा कि शक्ति के बिना कोई काम नहीं होता। कुछ भी करने के लिए शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के बात नहीं बनती।